जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट की ग्रांट हो या आपको बड़े बड़े बेनिफिट लेने हैं, CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड आपको लेना है, तो आपको अपनी संस्था को सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। सेक्शन 80G में रजिस्टर कराएंगे तो जो भी आपको डोनेशन देगा उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। और वहीं पर इसके साथ ही 12A सेक्शन और होता है, अगर उसके अंदर भी आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो जितना चंदा आपको मिलता है वो आपकी इनकम टैक्स में छूट यानी कि माफ़ी दे देगा। तो दोस्तों 80G और 12A को रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपनी फर्म का, आपको अपनी NGO का, ट्रस्ट का स्टेटस जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी नई नई NGO बनाई है और उसने अभी तक किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी यानी कि कोई काम नहीं किया है तो आपको प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोविजनल आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है और 3 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर ही एक्टिविटी स्टार्ट होने के आपको फाइनल का अप्लाई करना पड़ता है। तो आज दोस्तों 12A का आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है जान लेते हैं। 80G भी इसी से मिलता जुलता होता है, बस आपको एक सेक्शन चेंज करना है, बाकी सारे के सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो या 80G 12A से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर 12A का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों हम अब आपको 12A का जो रजिस्ट्रेशन है प्रोविजनली करके बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको अपने आप को पहले रजिस्टर कर लेना है। अगर पहली बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यूजर ID पासवर्ड अगर आपके पास है तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आपका इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा, एंटर योर यूजर ID, यहाँ पे आपको अपनी संस्था का पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हैं, अब इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ आपकी संस्था का नाम आ जाएगा। ये सारे के सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑथराइज सिग्नेचरी के अंदर दोस्तों आप अपने एक पर्सन को, की पर्सन को जरूर ऐड कर लें, क्योंकि बार बार आपको दिक्कत ना आए। माई प्रोफाइल के अंदर अगर आप जाते हैं तो दोस्तों इस तरह के डैशबोर्ड को देख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ई फाइल के ऊपर आपको आ जाना है। ई फाइल पे आएंगे, अब आपको अपनी रिटर्न नहीं भरनी है, आपको एक फॉर्म भरना है जो प्रोविजनल के लिए होता है। तो इनकम टैक्स फॉर्म में आ जाना है। इसके बाद में पहले भरे हुए फॉर्म को देखना है, तो यहाँ पे आ जाएं, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह से आपको ये देखिए 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। प्रोविजनल के लिए आपको पता होगा 10A फॉर्म आपको भरना पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं आया, सेकंड वाले में नहीं आया, थर्ड वाले में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10A होता है प्रोविजनल के लिए, 10AB होता है फाइनल के लिए। तो आप अपना केस देख लें, उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। कुछ दिक्कत आती है, कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। हमने 10A पर किया, फाइल नाउ पर क्लिक किया, अब आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है। दोस्तों जब आप फाइनल अप्लाई करेंगे तो काफ़ी सारे असेसमेंट ईयर आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही असेसमेंट आने वाला है, क्योंकि 1/4/25 से 31/3/26 वाला जो साल है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और इसका असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको एक मैसेज दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हम प्रोविजनल अप्लाई कर रहे हैं। इन केस योर बिजनेस एक्टिविटी हैज ऑलरेडी बीन कमेंस यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड विद 10AB। ये क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करना है अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तभी आपको प्रोविजनल अप्लाई करना है। और जैसे ही प्रोविजनल आपको दोस्तों पता है मिल जाएगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, मान लीजिए प्रोविजनल मिलने के अगले में नहीं आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर फॉर्म 10AB के माध्यम से आपको फिर से एक बार फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। हम अब ओके ऊपर क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पे फिर से दे रहा है कि कौन सा फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन आपका 12A का भी और 80G का भी, इन दोनों का ही सेम का सेम फॉर्म प्रोविजनल का रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब काफ़ी सारा डेटा तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपका भरा भरा आने वाला है। यहाँ पे आपकी संस्था की डिटेल, यहाँ पे आपके दोस्तों कौन से लॉ के अंदर आप रजिस्टर हो, यहाँ पे आपके डायरेक्टर्स या साइनिंग पर्सन आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी एसेट और लाइबिलिटी आ जाएगी, इसके बाद आपकी इनकम की डिटेल आ जाएगी, नीचे आने के बाद आपकी कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो वो आ जाएगी, वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। तो हम 1 बाय 1 आपको यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आप पहले वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे नेम एड्रेस तो आ जाएगा। अब आपसे सेक्शन कोड पूछा जाएगा। सेक्शन कोड के अंदर दोस्तों अगर आप 12A के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है, 80G में कर रहे हो तो इसको सेलेक्ट करना है, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 12A भी कर सकते हैं और 80G भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो हमारे केस में हमने 12A कर दिया है। अब आपका जो क्या काम है, नेचर ऑफ आपकी एक्टिविटी है दोस्तों, चैरिटी है। अगर आप एक संस्था है, NGO हैं तो चैरिटेबल कर देंगे। अगर आप कोई धार्मिक मंदिर मस्जिद वगैरह है तो आपका रिलीजियस कर देंगे। इसके बाद में आप दोनों भी कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आ गया है। अब आपको टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर होता है दोस्तों। अगर T है तो आप ट्रस्ट होंगे। सोसाइटी का वैसे तो AOB हो सकता है और BOIB भी हो सकता है। C है तो कंपनी होगा, कोई अदर है तो वो आपको कर सकते हैं। इसके बाद है वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों अगर आपने ट्रस्ट बनाई है तो ट्रस्ट डीड के माध्यम से बने हो, रजिस्ट्रेशन कराया है तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो इसको हमेशा ही आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी दोस्तों जो पैन कार्ड के अंदर तारीख आ रही है, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो तारीख आ रही है वो आपको यहाँ पे डालनी है और वो सेम होनी चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ पे हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन जो पैन की तारीख है, कई बार आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर अलग तारीख होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, किसने रजिस्टर किया है, ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है या MCA है, जहाँ पर भी होगा आपके सर्टिफिकेट पे नीचे साइनिंग पर्सन के साइन होंगे, इशूइंग के, उसका नाम आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपके उद्देश्य पूछे जाएंगे। आपकी डीड वगैरह में डिटेल में लिखे होते हैं या आपके जो भी बाय लॉज होते हैं वहाँ पर भी आपने डिटेल में लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड आ रहे हैं। रिलीजियस, अगर कोई धार्मिक है, गरीबों की भलाई है, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, योगा के लिए, कोई एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, आप जो पुरातत्व हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है उनको सेव करने के लिए, या एडवांसमेंट ऑफ एनी पब्लिक यूटिलिटी, जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हमने रिलीफ ऑफ पुअर करना है, एजुकेशन करना है, योगा करना है और एनी अदर करना है। इसके बाद 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो ट्रस्ट है, कई बार ट्रस्ट डीड होती नहीं है लेकिन फिर भी आपको बायलॉज में लिखना पड़ेगा कि हमारी ये संस्था इरिवोकेबल है। इसको हमेशा आप यस करेंगे, नो कर देंगे तो दिक्कत आ सकती है। यस करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पहली डिटेल जो आपकी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद में अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आपको आ जाना है। ये पूछता है कि दर्पण, NGO दर्पण दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और FCRA है, इनके अंदर आप रजिस्टर हैं या नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको सिंपली यस करना है। यस करने के बाद ऐड डिटेल में जाना है और आपको वहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है कि आप FCR में हैं या दर्पण में है, कहाँ पर हैं। नहीं है तो सिंपली आप दोस्तों इसको नो करेंगे, आपसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा। फिर ये पूछता है क्या पहले कोई एप्लीकेशन आपने की थी और वो रिजेक्ट हो गई हो। अगर की थी तो दोस्तों आपको यस करके उसकी डिटेल अपने आप ये उठा लेंगे, नहीं की थी तो नो कर देंगे। वेदर क्लेमिंग एग्जम्पशंस अंडर क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इस सेक्शन के अंदर दोस्तों साइंटिफिक या कोई सोशल रिसर्च आप कर रहे हो तब आपको इसकी एग्जम्पशन लेनी होती है, अदरवाइज 99% में ये भी आपका नो होने वाला है। सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दूसरी चीज़ भी आपकी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। डिटेल ऑफ की पर्सन, मतलब आपके जो मेन व्यक्ति हैं इस संस्था के, ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर, इन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है ताकि कल को कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो किससे संपर्क किया जाए। ऐड डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का नेम डाल देना है। इसके बाद में रिलेशन में
ये व्यक्ति उस संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑथराइज सिग्नेचरी है, ऑथर है, फाउंडर है, जो भी आपको लगता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है तो दोस्तों ट्रस्टी भी ले सकते हैं या आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब आईडी कोड के अंदर आपसे उस व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, तो कोशिश करें आप उनका यहाँ पे पैन कार्ड डाल दें। यहाँ पे पैन नंबर आपको डाल देना है, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति की ईमेल आईडी और उस व्यक्ति का आधार कार्ड वाला एड्रेस। यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया आ रहा है, हो सकता है दोस्तों वो इंडिया से बाहर रह रहा हो, क्योंकि ट्रस्टी जो है इंडिया से बाहर का भी हो सकता है। प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे उसका डाल देना है। तो दोस्तों हमारे मेंबर की हमने सारी की सारी डिटेल को यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मेंबर आपका ऐड हो चुका है। इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके इस यहाँ पे दिया गया एडिट बटन पर जा करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको ऐड डिटेल करके दोस्तों, वैसे तो आपका एक मेंबर से भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल आपका जो प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है और सेक्रेटरी है, इन तीन जनों की डिटेल डाल देंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अब हमने यहाँ पे सेकंड मेंबर की डिटेल डाल देनी है। तो तीनों मेंबर्स की डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। आप ये देख सकते हैं हमारे डिटेल ऑफ की पर्सन वाला डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ये क्या होता है? ये आपकी बैलेंस शीट होती है। अगर आप अपनी ऑडिट वगैरह करवा रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट है तो डेटा यहाँ पे आएगा। इसके अलावा इनकम डिटेल के अंदर आपका वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। दोस्तों 31/3/2025 के बाद अगर आपकी संस्था बनी है तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट भी नहीं बनी होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी नहीं बना होगा, तो उस हिसाब से आपको डाल देना है डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे दोस्तों अब ये बोलता है हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर, जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि उसकी ड्यू डेट ही नहीं निकली है अभी तक और हमने उसकी ITR भी नहीं भरी है। अगर आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई है तो लास्ट बैलेंस शीट का डेटा डालेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास कोई, आप बोल रहे हो मेरी तो फर्म ही नहीं है, ट्रस्ट ही नया है, यहाँ पे स्टार लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये डेटा आपको मैंडेटरली रूप से, मतलब ज़रूरी है ये डेटा डालना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 000 डाल करके टोटल लायबिलिटी को 0 कर देंगे। अगर आपके पास डेटा है तो आप उस डेटा के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी फीडिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी यहाँ पे इनकम की डिटेल यहाँ पे अब आ जाएंगे। इसके अंदर आपसे पूछता है कि पिछले 3 सालों की इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जिसके बीच आप एप्लीकेशन लगा रहे हो दोस्तों, 31/3/25 की जो एप्लीकेशन है, इससे पहले वाला साल 24, 23 और 22, इन तीनों सालों की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। ऐड डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको साल पूछने के लिए आएगा। 25 वाली, 24 वाली और 23 वाली 3 सालों की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये डिटेल डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी की डिटेल, आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, कोई मंदिर मस्जिद चला रहे हैं, दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि शुरू में हमने रिलीजियस के ऊपर टिक नहीं लगाया था। अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं, इस फॉर्म को कौन वेरीफाई कर रहा है, यहाँ जो आपका की पर्सन था उसका नेम और यहाँ पे उसका फादर नेम, उसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है कि किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हो। उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सारा का सारा डेटा डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अटैचमेंट पर आपको दोस्तों आ जाना है। अटैचमेंट पर काफ़ी सारे आपसे यहाँ पे अटैचमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्या आपको इन सभी को अटैच करना है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, आपको सभी को अटैच नहीं करना है। जैसे आप चेक करेंगे जिन जिन फाइल्स के आगे ये स्टार बना हुआ है क्योंकि ये मैंडेटरली डॉक्यूमेंट है, इनको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आपकी ट्रस्ट बनी है। दोस्तों अगर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रस्ट डीड बनी है तो उस डीड की कॉपी, अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपको वो डालना है, मतलब जो जहाँ आप बने थे। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एविडेंसिंग ऑफ क्रिएटर, इसके अंदर भी आपकी ट्रस्ट डीड आप डाल सकते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC के अंदर आपकी ट्रस्ट है तो पब्लिक ट्रस्ट के अंदर यहाँ पर भी आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लग जाने वाली है। इसके अलावा आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है, ITR है, विधान है, तो सेल्फ सर्टिफाइड एनी अदर डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो जो डॉक्यूमेंट आपको ऐड करने हैं कर सकते हैं। अब दोस्तों तीनों के अंदर डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड स्टार लगा हुआ है, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट हैज़ एक्सरसाइज ड्यूरिंग एनी ईयर प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर। जिस साल आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उसे पिछले साल सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने टैक्स ऑडिट या नॉर्मल ऑडिट करवा रखी होगी, बैलेंस शीट बनी होगी, इनकम एक्सपेंडिचर बना होगा, वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। बस इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं तो लगा करके सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा डेटा, सारे के सारे फील्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीव्यू बटन पर आपको आ जाना है। प्रीव्यू बटन पर आएंगे, सारा का सारा भराया फॉर्म अब आपको यहाँ पे देख लेना है। आपको लगता है कि कुछ डिटेल गलत लग गई है तो एडिट बटन पर क्लिक करके उसको आप सुधार सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप किसी ITR को लगाने से पहले OTP या इस तरह का यूज करते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा। प्रोसीड टू E-वेरीफाई लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो ये फिर आपसे पूछेगा क्या सच में आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल सच में इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं आधार कार्ड में जो नंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन संस्था का तो आधार कार्ड होता नहीं है, तो इसका साइनिंग पर्सन जो होगा उसके आधार कार्ड के OTP चला जाएगा। ये नहीं होता है तो डिजिटल सिग्नेचर से आप कर सकते हैं। DSC को दोस्तों यूज करने से पहले उसको बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। DSC के बारे में डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके डिजिटल सिग्नेचर की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बैंक में नंबर जुड़ा हुआ है तो बैंक EVC, डीमैट EVC और आपके पास ऑलरेडी अगर है तो यहाँ पे चले जाएंगे। अब हमने आधार OTP वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया है, तो जो व्यक्ति इसको साइन कर रहा है उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP करेंगे, आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP चला जाएगा, वो 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आधार OTP डालने के बाद आप यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वेरिफिकेशन आगे बढ़ जाएगी। तो OTP लगाने के बाद आपसे ये फिर से पूछेगा कि आप सच में फॉर्म 10A को सबमिट करना चाहते हो। जी हाँ, तभी तो हमने OTP डाला था। तो अब हम क्या करेंगे, यस बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो हमारा 10A का जो फॉर्म है दोस्तों 12A के लिए, ATG के लिए और सेक्शन 35 के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है, इस मेल आईडी पर और इस मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है। दोस्तों मोस्टली 1 वीक का टाइम लगता है, 1 हफ्ते के अंदर आपका ये जो अप्रूवल है ये आ जाता है। वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी पूछा जाता है या आपका रिजेक्शंस भी हो जाता है, लेकिन स्टिल ये टोटली डिपार्टमेंट का डिसीजन है कि कब कैसे और उसको अप्रूव करना है। दोस्तों इस सिंपल स्टेप से आप भी अपने आप को सेक्शन 12A के अंदर, ATG के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प हमसे लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।